हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल RWA की चोरी। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं सुपर फास्ट रिवीजन कराती हूँ, तो आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 9। सीधी बात, नो बकवास, करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। और इस क्लास की जिस किसी को भी PDF चाहिए तो वो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकता है। चलिए तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि गुरेही गुरेही लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये किस राज्य से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। हिमाचल प्रदेश के अन्य लोक नृत्य कौन कौन से हो गए? तो डांगी, पोंगी, नाटी, राक्षस, कायांग, बुढ़ा और बिडसू और घुघुटी। ये सारे जो लोक नृत्य हैं ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। किस राज्य से? हिमाचल प्रदेश से ये संबंधित है। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य कौन कौन से हो गए? तो भ्रीता। कौन से हो गए? भ्रीता। और कौन सा हो गया? मरसिया और बाउल। भ्रीता, मरसिया और बाउल हो गया। ऐसे ही कर्नाटक का कौन सा हो गया? तो सुग्गी और यक्षगान। ऐसे ही झारखंड का कौन सा हो गया? तो फगुआ। कौन सा हो गया? तो फगुआ हो गया। और कौन सा हो गया? तो झीका देसाई हो गया। झीका देसाई हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि वाजूवूर किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैलियों में से एक है? तो किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैलियों में से एक है? तो भरतनाट्यम। किसका है? वाजूवूर भरतनाट्यम का है। भरतनाट्यम की और भी शैली कौन सी होगी? तो पंडान लूर और मेलाटूर भी ये भरतनाट्यम की शैली है। भरतनाट्यम की शुरुआत कहाँ से होती है? तो अलारिपू से होती है। इसका अंत तिल्लाना और पिल्लाना से होता है। ऐसे ही क्या कहते हैं, एक इसकी मुद्रा है। कौन सी मुद्रा है? तो कटका हस्त मुद्रा है, जो कि ओम का प्रतीक है, 3 फिंगर से होती है। वो कौन सी? कटका हस्त मुद्रा है। वाद्यंत्र कौन सा प्रयोग होता है? तो मृदंगम, वीणा और बांसुरी प्रयोग होता है। और कहते भरतनाट्यम के बहुत ही इंपॉर्टेंट कलाकार कौन कौन हो गए? तो रुक्मणी देवी अरुंडेल, वैजंती माला, लीला सैमसम और गायत्री गोविंद और कुमारी कमला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि ग्रैमी और ऑस्कर पाने वाले ऐसे कौन कहते हैं कलाकार हैं? तो कौन है? गुलजार साहब हैं गुलजार साहब हैं, जिनका वास्तविक नाम क्या है? संपूर्ण सिंह कालरा नाम है। ग्रैमी जो म्यूजिक का सबसे बड़ा अवार्ड है, और ऑस्कर जो फिल्म का सबसे बड़ा अवार्ड है। नेक्स्ट है कि क्या कहते हैं उर्दू कवि और गीतकार ये कौन है? तो गुलजार साहब ही हैं, जिनको 2023 में 58वां ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। किसके साथ? तो राम भद्राचार्य जी के साथ इन्हें मिला था। राम भद्राचार्य जी के साथ इन्हें ये मिला था। नेक्स्ट है कि जगजीत सिंह जो कि गज़ल गायकी हैं। कौन है? तो ये गज़ल गायकी हैं। कौन? जगजीत सिंह। नेक्स्ट है क्या पढ़ते हैं? ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ अवार्ड जो कि स्टार्ट कब हुए थे? 1961 में स्टार्ट हुए थे। पहली बार कब दिए गए? तो पहली बार दिए गए थे ये 1965 में दिए गए थे। और पहली बार क्या थे किसे मिला था? तो जी शंकर कुरूप को मिला था। सबसे पहले हिंदी में किसे मिला? तो सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। और सबसे पहले महिला में किसे मिला था? तो महादेवी वर्मा को मिला था। और किस कृति के लिए? तो यामा के लिए मिला था। किसके लिए? यामा के लिए मिला था। ऐसे ही इंग्लिश में किसे मिला? तो इंग्लिश में मिला था किसे? अमिताभ घोष को। और किसके लिए? तो द शैडो लाइन के लिए। किसके लिए? द शैडो लाइन के लिए मिला था। नेक्स्ट है कि जो ज्ञानपीठ अवार्ड है ये कहते कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है? तो ये जो कहते भारत की संविधान में 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं 22 भाषाओं में दिया जाता है। नेक्स्ट है कि ये हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा अवार्ड है। हिंदी साहित्य का ये सबसे बड़ा अवार्ड है। और इसमें प्राइस कितना दिया जाता है? तो प्राइस इसमें 11 लाख रुपए, एक शॉल और माँ सरस्वती जी की प्रतिमा मिलती है। माँ सरस्वती जी की प्रतिमा मिलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि जो घनकात बोरा बोरबयान है, ये कौन से क्या कहते हैं शास्त्रीय नृत्य से संबंधित रखते हैं? तो कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित रखते हैं? ये सत्रिया नृत्य से रखते हैं। सत्रिया नृत्य जो कि असम का है। किस राज्य का है? असम का है। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है कि कादरी गोपालनाथ ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये सैक्सोफोन बजाते हैं। सैक्सोफोन के अन्य क्या कहते हैं वादक कौन कौन है? तो मनोहरी सिंह, अल्लाह रखा, अदनाम अदनाम शामी, जॉर्ज बुक्स। और ये सारे कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो सैक्सोफोन बजाते हैं। ऐसे ही सितार के कौन से वादक हो गए? तो विधु पाठक और कौन? मुस्ताद अली। ये सारे सितार के हो गए। तबला के वादक कौन कौन हो गए? तो तन्मय घोष और विक्रम घोष हो गए। ऐसे ही बांसुरी के कौन हो गए? तो राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र कुलकर्णी। ये बांसुरी के प्रसिद्ध वादक हो गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि हॉर्नबिल महोत्सव जो कि नागालैंड में मनाया जाता है और 1 से लेके 10 दिसंबर तक ये मनाया जाता है। कितने दिन? 10 दिन मनाया जाता है। हॉर्नबिल जो है नामक एक पक्षी है, उससे क्या कहते हैं नागालैंड में क्या कहते हैं ये त्यौहार मनाया जाता है जो कि गणेश पक्षी कहते हैं। नेक्स्ट है कि हॉर्नबिल महोत्सव को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल कहते हैं। ये पहली बार 2000 में मनाया गया था। नागालैंड के अन्य त्यौहार कौन कौन से हो गए? तो मोआसू जो कि आओ ट्राइब्स के द्वारा मनाया जाता है। सैकनई उत्सव जो कि अंगामी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। और आओ लिंग क्या कहते हैं जो उत्सव है वो कोन्यांग जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि जो यमसे उत्सव है वो भी किस राज्य का से संबंधित है? तो नागालैंड से। किस राज्य से? नागालैंड से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि शास्त्रीय भाषाएं। तो हमारे क्या कहते हैं भारत देश में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो 6 हैं। कितनी शास्त्रीय भाषाएं? 6 हैं, जिसमें कन्नड़ और तेलुगु 2008 में बनी, संस्कृत को 2005 में अपनाया गया, तमिल को 2004 में अपनाया गया, मलयालम को 2013 में अपनाया गया और सबसे नई शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तो उड़िया है, जिसको 2014 में अपनाया गया। नेक्स्ट है कि 8 शेड्यूल में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट है कि मूल रूप से कितनी भाषाएं थीं? तो 14 भाषाएं थीं, जिसमें सिंधी को 21वें संविधान संशोधन 1967 से ऐड किया गया। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को कहते 71वें संविधान संशोधन 1992 से ऐड किया गया। और ऐसे ही बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 92वां संविधान संशोधन 2003 से ऐड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो कि कब स्टार्ट हुए थे? 6 अप्रैल 1896 को एथेंस में खेले गए थे। ऐसे ही शीतकालीन ओलंपिक जो कि 1924 में पहली बार फ्रांस के सैमोनिक्स में खेले गए थे। नेक्स्ट है कि 2020 में ओलंपिक कहाँ हुए थे? तो टोक्यो में। और 2024 में कहाँ होंगे? तो ये पेरिस में होंगे। कहाँ पे होंगे ये? पेरिस में होंगे। नेक्स्ट है कि क्या कहते हैं ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक के बीच में कितना अंतर होता है? तो कितना अंतर होता है? ये 2 साल का अंतर होता है। ऐसे ही 2026 में शीतकालीन ओलंपिक कहाँ होंगे? तो ये इटली में होंगे। कहाँ पे? तो इटली में होंगे। नेक्स्ट है कि यूथ ओलंपिक गेम्स जो कि कब हुए थे? सबसे पहली बार कब हुए? तो 2010 में हुए। और कहाँ पे हुए थे? तो सिंगापुर में हुए थे। कहाँ पे? सिंगापुर में हुए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि ट्रूथ, लव एंड लिटिल क्या कहते हैं एंड अ लिटिल मैलिस ये किसकी पुस्तक है? तो ये खुशवंत सिंह की पुस्तक है। खुशवंत सिंह की पुस्तक और भी प्रसिद्ध पुस्तक है ट्रेन टू पाकिस्तान, द कंपनी ऑफ अ वुमेन, द सनसेट क्लब, डेली अ नॉवल और वी इंडियंस है। कौन सी है? वी इंडियंस। नेक्स्ट है कि चेतन भगत की कौन सी पुस्तकें हो गई? तो 5 पॉइंट समवन और 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। 5 पॉइंट जो समवन है वो स्टोरी किसकी है? तो 3 इडियट्स जो है वो इसी के आधार पे लिखी गई, इसी के आधार पे बनाई गई है। नेक्स्ट है कागज थे कैनवास और रसीदी टिकट ये किसकी है? तो अमृता प्रीतम की है। किसकी? अमृता प्रीतम की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि हॉकी में जो पीला कार्ड देते हैं तो 5 मिनट के लिए उसे बाहर भेजते हैं। पीला कार्ड जब देते हैं तो 5 मिनट के लिए उसे बाहर भेजते हैं। ऐसे ही जब रेड कार्ड देते हैं तो खेल से निलंबित कर देते हैं। ग्रीन कार्ड देते हैं तो चेतावनी देते हैं। ब्लू कार्ड देते हैं तो 10 मिनट के लिए बाहर कर देते हैं। और ब्लैक कार्ड देते हैं हॉकी में तो इनएबिलिटी कर देते हैं। क्या करते हैं? इनएबिलिटी, अयोग्यता। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 11 कि जो डीपीएसपी है उसमें जो गांधीवादी सिद्धांत है वो कौन कौन से आर्टिकल हैं। तो आर्टिकल 43, 43 बी, 46, 47 और 48 है। ऐसे ही आर्टिकल 40 क्या बताता है। तो आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत का गठन है। ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल 40 में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जो कि आर्टिकल 51A में है, भाग 4A में, और ये किससे लिया गया था। तो यूएसएसआर से लिया गया था। किस समिति की सिफारिश से ये बना कहते हैं ऐड किए गए थे। तो ये सरदार सरोवर सिंह समिति की सिफारिश से ऐड किए गए थे। इसमें 12 सदस्य थे और ये लागू कब हुआ था मौलिक कर्तव्य। तो 3 जनवरी 1977 को लागू हुआ था। और कितने शामिल किए गए थे फंडामेंटल क्या कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितने शामिल किए गए थे मौलिक कर्तव्य। तो 10 शामिल किए गए थे। और 11वां जो था वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसे ऐड किया गया था, जिसमें 6 से लेके 14 वर्ष से बच्चों की शिक्षाएं हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि आर्टिकल 51A कहते हैं सब क्लॉज ई में क्या है। तो धर्मों के बीच बंधुत्व को बढ़ाना। धर्मों के बीच बंधुत्व को बढ़ाना। ऐसे ही आर्टिकल 51A सी में क्या है। तो संप्रभुता, अखंडता और एकता है। ऐसे ही आर्टिकल 51A डी में क्या है। तो देश सेवा का आह्वान क्या है। तो देश सेवा का आह्वान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज और संविधान का पालन ये कौन से कहते हैं उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ में लिखा है। तो 51A में लिखा है। ऐसे ही राष्ट्रीय आंदोलन में उच्च आदर्श ये आर्टिकल 51A के सब क्लॉज बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पालन न करने पर जुर्माना या सजा का प्रस्ताव रखा था। सिर्फ प्रस्ताव रखा गया। तो ये किस समिति ने रखा था। सरदार सरोवर सिंह समिति ने रखा था, जो कब बनी 1976 में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, सद्भाव और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना ये क्या है। तो ये हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। क्या है मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि बुद्ध स्तूपों की रचना में हर्मिका क्या है। तो ऊपरी भाग होता है, जो अंडा होता है वो गोलार्ध गुंबद होता है और एक छत्र होता है। ये बुद्ध स्तूपों की संरचना है। ऐसे ही गोपुरम क्या है। तो ये दक्षिण भारत के मंदिरों का प्रवेश द्वार है और मुख्यतः देवता का स्थान है। देवता का स्थान गर्भगृह है। देवता का स्थान गर्भगृह है। नेक्स्ट है कि ऐसे ही विहार क्या है। तो विहार जो है ये बौद्ध भिक्षु के निवास स्थान है। चैत्य क्या है। तो बौद्ध भिक्षु का प्रार्थना कक्ष है। ऐसे ही सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है। तो केसरिया स्तूप है, जो कि बिहार में स्थित है। कहाँ पे बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि बरहूत स्तूप और जातक कथाएं और कहानियों का चित्रण ये कहाँ पे है। तो ये कहाँ पे एमपी में है। जातक कथाएं जिसमें कुल संख्या 549 है और बुद्ध जन्म से पूर्व की कहानियाँ ये जातक कथाएं में है। और ऐसे ही रामभर स्तूप और महात्मा बुद्ध का रामभर स्तूप जो कि यूपी में है। महात्मा बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ था यहीं पे। और ऐसे ही कुल संस्कार कितने हैं। तो कुल संस्कार 16 हैं। कुल संस्कार 16 हैं, जिसमें धम्मेक स्तूप और धम्मेक स्तूप कहाँ पे है। तो ये यूपी में है। कहाँ पे यूपी में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि मगध जनपद। मगध जनपद जो कि गंगा और सोन के बीच में है और ये गंगा के दक्षिण में है। ऐसे ही महाजनपद जो कि कितने हैं। तो 16 हैं। कितने 16 हैं। और महाजनपद अगुत्तर निकाय में कितने हैं। अगुत्तर निकाय में भी 16 हैं, जो कि बौद्ध से संबंधित है। ऐसे ही भगवती सूत्र में भी महाजनपद 16 बताए गए, जो कि जैन से संबंधित है। ऐसे ही अष्टाध्यायी है, जो कि लेखक कौन है। पाणिनि है। और इसमें कितने महाजनपद बताए गए। तो 22 महाजनपद बताए गए। कितने। तो 22 महाजनपद बताए गए। नेक्स्ट है कि मगध की राजधानी कौन कौन सी रही है। तो राजगृह और गिरिब्रिज और पाटलिपुत्र रही है। मगध में 4 वंश रहे हैं। कितने 4 वंश रहे हैं, जिसमें क्या कहते हैं हर्यवंश का संस्थापक बिंबिसार था। शिशुनाग वंश जो कि शिशुनाग वंश था। और कहते हैं नंद वंश का कहते संस्थापक महापदम नंद था। और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि हरक वंश
में जो अजातशत्रु थे, अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो अजातशत्रु किसका पुत्र था? ये बिंबिसार का पुत्र था। बिंबिसार जिनका कहते हैं 544 से लेके 492 बीसी तक रहे, और सबसे लंबा शासनकाल किसका था? तो बिंबिसार का था, 52 वर्ष का था। ऐसे ही अजातशत्रु का पुत्र कौन था? तो उदयन था। और हरक वंश को ही हम लोग पितृहंता वंश कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पितृहंता वंश कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि नंद वंश का अंतिम अंतिम शासक कौन था? तो ये कौन था? धनानंद था। धनानंद के समय ही किसका आक्रमण हुआ था? तो सिकंदर का आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 कि रावी, चेनाब और झेलम, जास्कर, श्योक, गिलगित और हुजा ये किसकी सहायक नदी है? तो सिंधु की सहायक नदी है, जिसका उद्गम कहाँ से हुआ था? तो मानसरोवर झील तिब्बत से हुआ था। मानसरोवर झील तिब्बत से हुआ था। नेक्स्ट है कि पंचनद नदी कौन कौन सी हैं? तो व्यास, सतलज, रावी, चेनाब और झेलम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 कि चंबल, हिंडन, टोस ये किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की है। और केन, सेंगर, रिंद, बेतवा भी यमुना की सहायक नदी है। यमुना जो कि 1376 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट है कि यमुना के किनारे बसे शहर कौन कौन से हैं? तो आगरा का किला, ताजमहल और लाल किला। लाल किला यूनेस्को में कब शामिल हुआ? तो 2007 में शामिल हुआ। आगरा का किला 1983 में और ताजमहल भी 1983 में ये शामिल हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि टीला, सेती, बेरी, राप्ती और कौन हो गए? तो शारदा, बूढ़ी गंगा और छोटी गंडक ये किसकी सहायक नदी है? तो घाघरा की सहायक नदी है, जिसको कर्णाली भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 कि गोदावरी की सहायक नदी कौन कौन सी होगी? तो प्राणहिता, मंजीरा, पूर्णा, इंद्रावती, पेनगंगा, वेनगंगा और प्रवरा, जो कि ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी 1465 किलोमीटर है और उद्गम इसका त्र्यंबक पहाड़ी नासिक महाराष्ट्र से हुआ है। नासिक महाराष्ट्र से हुआ है। नेक्स्ट है कि भागीरथी की सहायक नदी कौन सी है? तो भिलांगना है। कौन सी हो गई? तो भिलांगना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 कि औद्योगिक नीति 1956 के तहत कुल कितनी नीति हैं? तो 3 नीति हैं, जिसमें अनुसूची ए में कितनी है? तो 17 हैं। बी में कितनी है? तो 12 है। और सी में जो ए और बी में नहीं है वो क्या कहते हैं? सी में है। वो सी में कितनी अनुसूचियाँ सूचीबद्ध कितनी है? ए में तो 17, बी में कितनी है? तो 12 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 कि वित्तीय वर्ष जो कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक है और फाइनेंशियल बजट जो कि कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 112 में। नेक्स्ट है कि 1867 से पहले वित्तीय वर्ष 1 मई से लेकर 3 अप्रैल तक होता था और आरबीआई में 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक होता था, जिसमें क्या कहते हैं 2021 के बाद 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक ये आरबीआई में भी वित्तीय वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 कि बैलेंस बजट क्या होता है? जो कि राजस्व के बराबर व्यय एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू रेवेन्यू। ऐसे एक्सपेंडिचर कहते कम हो और रेवेन्यू ज़्यादा हो तो ये सरप्लस बजट होता है। क्या होता है? सरप्लस बजट। ऐसे एक्सपेंडिचर और कहते ज़्यादा हो और रेवेन्यू कम हो तो ये घाटे का बजट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट किसने पेश किया था? तो यूएस ने पेश किया था, 1970 में पेश किया। पीटर पायर ने पेश किया था। भारत में कब आया? तो 1983 में, तब ये साइंस एंड प्रौद्योगिकी की मंत्रालय द्वारा लाया गया था, लेकिन पूर्णतः 1986 में भारत में आया और प्रयोग में 1987 में किया गया। और पहला राज्य था जिसने इसको क्या कहते हैं पेश किया, तो महाराष्ट्र। और ये क्या होता है? तो शून्य बजट, तो पिछले वर्ष के बजट का कोई जिक्र ना हो, ये शून्य बजट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 कि विबग्योर क्या होता है? विबग्योर जो कि श्वेत प्रकाश के 7 रंगों से मिलकर बना होता है, जिसमें जो वॉयलेट कलर होता है उसकी ऊर्जा क्या कहते हैं ज़्यादा होती है, वेवलेंथ कम होती है और फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है। ऐसे ही रेड की ऊर्जा न्यूनतम होती है, वेवलेंथ ज़्यादा होती है और फ्रिक्वेंसी कम होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 कि डायप्टर की क्षमता वाले कहते हैं उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है? तो 40 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 कि कार्बोनिक अम्ल जो कि सोडा वाटर में होता है, लॉरिक अम्ल जो कि नारियल का दूध में होता है, ब्यूटेरिक अम्ल जो कि मक्खन में होता है और यूरोसिक अम्ल जो कि सरसों के तेल में होता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 कि टमाटर टमाटर में ऑक्सोलिक कहते एसिड होता है, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, अंगूर और इमली में टार्ट्रिक कहते एसिड होता है, पालक में ऑक्सैलिक एसिड होता है, सेब में मैलिक एसिड होता है और मधुमक्खी और ततैया में फार्मिक एसिड होता है। नेक्स्ट है कि साइट्रिक एसिड जो कि खट्टे फलों में होता है, HCl जो कि पेट में होता है, बेंजोइक में अम्ल जो कि घास में होता है और लिनोलेनिक अम्ल जो कि वनस्पति तेल में होता है और ऑलिव अम्ल जो कि जैतून में होता है। किसमें? जैतून में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि कवक के जो कारण कवक से जो रोग होते हैं कौन कौन से होते हैं? दाद, गंजापन, खाज, एलिफेंट फूट और दमा होता है। ऐसे ही कोविड-19 किससे हुआ था? तो वायरस से और जीवाणु से तपेदिक होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 कि जीवाणु जनित वायरल कौन कौन से रोग होते हैं? तो चिकन पॉक्स, रेबीज, खसरा, मेनिंजाइटिस जिससे माइंड्स की बीमारी होती है माइंड से, ट्रैकोमा जो कि आँख की बीमारी और पोलियो, एड्स, हार्पिस, छोटी माता, डेंगू और कौन सा गलसोल और इन्फ्लुएंजा होता है। ऐसे ही प्रोटोजोआ से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 कि सीबीएसई के हेड कौन है? तो सीबीएसई के हेड कौन है? राहुल सिन्हा और सीबीएसई का फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। ऐसे ही राष्ट्रीय एसटी आयोग के क्या कहते हैं अध्यक्ष कौन कहते सदस्य कौन बनी है? तो ये आशा लकड़ा बनी है। नेक्स्ट है कि एनसीईआरटी जो कि नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो कि कब बना? 1961 में। प्रबंधक कौन है? तो दिनेश प्रसाद सकलानी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 कि टिकटॉक को प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पारित कहाँ पे हुआ है? तो अमेरिका में और इसका स्टार्टअप फंडिंग में इसकी रैंक क्या आई है? तो फर्स्ट रैंक आई है। नेक्स्ट है कि यूएसए और इंडिया में कौन सा युद्ध चलता है इनके बीच में? तो वज्र प्रहार जो कि उमरोई में हुआ था मेघालय में। और यूएसए में यूएसए में जो अपने भारत के बाहर सबसे बड़ी प्रतिमा ये बाबा साहब की कहाँ लगी यूएसए में? तो मैरीलैंड यूएसए में लगी हुई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है कि विश्व आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था? तो हैदराबाद में ही कान्हा शांति वनम में हुआ था और ये दुनिया का सबसे बड़ा सर्वप्रथम कहते ध्यान केंद्र है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मिशन 414 अभियान कहाँ किस राज्य में स्टार्ट किया? तो हिमाचल प्रदेश में। ये किसके लिए? तो मतदान बढ़ाने के लिए। इसके हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सिक्खू और गवर्नर शिव प्रताप। और इसमें कहते विधानसभा सीटें 68 हैं, राज्यसभा 3 सीटें हैं, लोकसभा 4 सीटें हैं। और इसकी स्कीम कौन कौन सी है हिमाचल प्रदेश की? तो सरकार गांव के द्वार और अपना विद्यालय कार्यक्रम। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।